तो हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली, एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, आप लोगों का स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि होगा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जब भी हम टावर क्रेन की बात करते हैं तो वो किस तरीके से यूज़ होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से आइटम होते हैं, उसका मंथली रेंट क्या होता है और वो कहाँ पर यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा, और जो उसका लोड कैपेसिटी होती है वो कितनी कितनी होती है। ये आज हम सब आपका सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको सामने दिख रहा होगा कि ये एक टावर क्रेन है। अब इसके हम आइटम पे अगर बात करें तो इसके जो हमारे पास सबसे पहले आइटम्स होते हैं वो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो आप ये सामने देख रहे हैं, या आपको सामने दिख रहा होगा स्पॉटलाइट में, जो ये आपके सामने कर्सर पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं जिब। जिब लेंथ बोलते हैं इसको। और जो इसका वर्टिकल पोर्शन है इसको हम हाइट बोलते हैं। पीछे वाले सिस्टम को हम काउंटर वेट बोलते हैं, इसको हम अप्रॉक्स बोलते हैं। ये कैबिन होता है हमारे पास और ये होस्ट होता है। अब चलिए दोस्तों, इसके आइटम्स के बारे में देख लेते हैं, ये किस किस चीज़ों से बनी होती है, क्योंकि जो हमारी टावर क्रेन होती है वो अलग अलग पार्ट्स में आती है और उसको साइड पर आके असेंबल करना पड़ता है। तो दोस्तों, देखते हैं इसके क्या क्या आइटम होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारे पास फाउंडेशन एंकर। फाउंडेशन एंकर क्या होता है? जैसे हमें बिल्डिंग में फाउंडेशन देनी पड़ती है, उसकी फुटिंग देनी पड़ती है, कॉलम देनी पड़ती है, प्लिंथ बीम देना पड़ता है, वैसे ही हमको जब टावर क्रेन इंस्टॉल करनी होती है तो फाउंडेशन एंकर तैयार करना पड़ता है। इसमें भी हमारे पास एक फुटिंग होती है, उसके अंदर से हमारे पास एंकर बोल्ट निकलते हैं, जिसमें आपका जो फाउंडेशन होती है आपकी टावर क्रेन की, वो फिक्स हो जाती है एंकर बोल्ट्स के थ्रू। ये प्लेट्स में फिक्स हो जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये है दोस्तों टावर क्रेन मास्ट। टावर क्रेन मास्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली फोटो में दिखाया था कि ये जो हाइट होती है, हाइट में ही इसके ये टावर क्रेन मास्ट लगाए जाते हैं। ये छोटे छोटे पैनल कट करके आते हैं और एक के ऊपर एक लग के फिक्स हो जाते हैं। जितनी भी बिल्डिंग की हाइट चाहिए उसके हिसाब से इस मास्ट को फिक्स कर दिया जाता है और इसी के ऊपर टावर क्रेन को इंस्टॉल किया जाता है। जितने भी इसके अदर पार्ट्स होते हैं उस पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये एक के ऊपर एक इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या होता है। फिर आता है दोस्तों टर्न टेबल। टर्न टेबल दोस्तों क्या काम करता है? जो हमारी जिब लेंथ होती है, आपने प्रीवियस फोटो में देखा होगा, ये देखिए दोस्तों, ये जो जिब लेंथ होती है इसको टर्न करने के लिए हमारे पास टर्न टेबल के यूज़ किया जाता है। ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट के लिए काम में आती है। ये 360 डिग्री रोटेट हो सकता है। जो आपका टर्न टेबल होता है 360 डिग्री रोटेट करके ये किसी भी चीज़ को लिफ्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ को हैंग कर सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टावर क्रेन का। फिर आता है दोस्तों कैबिन। अब अगर आपने टावर क्रेन इंस्टॉल की है तो उसकी ऑपरेट करने के लिए कैबिन का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो कैबिन में दोस्तों क्या होता है, ये एसी फिटेड कैबिन होता है। इसमें एसी भी रहता है क्योंकि जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है। इस वजह से कैबिन इसका जो होता है वो एसी होता है। जितनी भी आपको मूवमेंट करवानी होती है इसी कैबिन से वो मूवमेंट होती है। इसमें एक आपका टावर क्रेन ऑपरेटर बैठा होता है और अगर कहीं पर आपको कुछ चीज़ लिफ्ट करवानी है, कुछ चीज़ हैंग करवानी है, तो नीचे जो उसका दूसरा ऑपरेटर होता है, ये दोनों आपस में वॉकी टॉकी के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। कहीं पर भी किसी भी चीज़ की इंस्टॉलिंग करवानी होती है या फिर किसी भी चीज़ को लाना, ले जाना, उठाना या फिर हैंग करवाना होता है, तो वहाँ पर इसी कैबिन से सब कुछ ऑपरेट होता है। और अब इसके थोड़ा सा साइड में आप देख सकते हैं, ये टर्न टेबल है। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, ये टर्न टेबल है। ये पूरा 360 डिग्री रोटेट हो जाता है और कहीं पर भी कुछ भी चीज़ को इंस्टॉल कर सकता है, किसी भी चीज़ को लाकर रख सकता है। फिर आता है दोस्तों काउंटर वेट। काउंटर वेट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टावर क्रेन में। काउंटर वेट का मेन पर्पस क्या है? इस टावर क्रेन को बैलेंस करके रखना। जो इसकी जिब लेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होती है, कम से कम 50 मीटर तक, 55 मीटर तक होती है। तो एक काउंटर वेट क्या काम करता है, उसको पूरा बैलेंस करके रखता है ताकि आप आगे से कुछ भी सामान उठाएं तो ये इधर उधर मूव ना करे, मतलब कि ये इसका डिफ्लेक्शन के चांस कम हो जाए। आप पीछे देख रहे होंगे कि एक स्लॉट इसका काउंटर वेट का खाली है। अगर बाय चांस इसको और ऊपर ले जाना है या फिर जो आपका जिब लेंथ है उसको थोड़ा आगे और ले जाना है, तो इसमें एक वेट और इंस्टॉल कर दिया जाएगा, एक वेट और रख दिया जाएगा। ये है दोस्तों जिब। जिब आपका क्या काम करता है? जिब ही मेन रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को उठाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस
फ़ोटो में दिखाया था, जैसे कि ये आपका एक फ़ोटो है, इसमें ये देखिए, ये मैं कर्सर जहाँ पर हिला रहा हूँ, ये आपका पूरा ज़िप लेंथ है। ज़िप लेंथ क्या काम करता है दोस्तों? ये बहुत ही ज़्यादा आगे आकर किसी भी चीज़ को उठा सकता है, तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकती है, तो इसको ही ज़िप लेंथ कहा जाता है। और इसमें क्या है, एक हुक कनेक्ट होता है, जो कि मैं आगे दिखा देता हूँ। फिर है रियर पेंडेंट और फोर पेंडेंट। रियर पेंडेंट क्या होता है दोस्तों? इस पेंडेंट को रियर पेंडेंट बोलते हैं और फोर पेंडेंट इसके पीछे वाला होता है। मतलब इस पूरी चीज़ को हम रियर पेंडेंट और फोर पेंडेंट बोला जाता है। फिर आता है दोस्तों हुक। हुक दोस्तों क्या काम करता है? किसी भी चीज़ को उठाने के लिए हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो ये हुक उसी चीज़ का काम करता है। जैसे कि आपने देख रहे होंगे कि चेन के थ्रू कुछ ना कुछ नीचे लिफ्ट किया होगा, तो हुक की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को उठाने के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो टावर क्रेन है, इसकी लोड कैपेसिटी कितनी होती है। आप इजीली किसी भी चीज़ की लोड कैपेसिटी जान सकते हैं। बस आपको क्या है कि टावर क्रेन जो आपके पास है, टावर क्रेन का आपको जो कंपनी है उसका नाम पता होना चाहिए। तो आप किसी भी, जैसे कि मेरे पास ये है AEC का, मेरे पास एक PDF पड़ा हुआ है, AEC नंबर 1 क्रेन ब्रांड। तो आप यहाँ से कुछ भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक PDF डाउनलोड कर रखी है पहले से, तो इसमें क्या है, पूरी लोड कैपेसिटी दी हुई है। जैसे कि ये जो पहला मैनुअल है, ये है आपका टावर क्रेन 6040, ठीक है। तो ये आपका साइड में ये लिखा हुआ है, ये 5 टन की एक क्रेन है। अब इसकी लोड कैपेसिटी जानने के लिए देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये पूरा टावर क्रेन का आपको एक ड्राइंग दी हुई है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जो काउंटर वेट से मास्ट का साइज़ है वो आपका 13.86 मीटर है, ठीक है दोस्तों। अब इसके लोड कैपेसिटी की बात करते हैं। अगर आप जिप लेंथ को 13.76 मीटर पर लाते हैं, तो ये कम से कम 5 टन तक का वेट उठा सकता है। अगर आप इस लेंथ को 42 मीटर पे ले आते हैं, तो 1.9 टन ही उठा पाते हैं। थोड़ा सा आगे और चलेंगे, 48 मीटर तक आप अगर जिप लेंथ को ले जाते हैं तो 1.6 टन ही उठा पाएंगे। ऐसे ही अगर आप 60 मीटर तक इसको ले जाएंगे तो सिर्फ 1 टन ही उठा पाएंगे। और जो आपका केबल की और मास्ट की दूरी होगी, केबल की और हुक की दूरी होगी, वो 40 मीटर होगी। तो ये 60 मीटर पे सिर्फ 1 टन ही उठा पाएगा। तो ये एक क्रेन हो गई जो थी सिर्फ 5 टन वाली। अगर हम इससे बड़ी वाली का कुछ लोड कैलकुलेशन देखें, तो सबसे लास्ट में जो हमारे पास आती है वो आती है 20 टन वाली, जो कि है TC 7059। अब दोस्तों इसमें क्या है, आप देख सकते हैं काउंटर वेट से मास्ट का साइज़, मास्ट का जो दूरी है वो 24.1 मीटर की है। अब अगर इसको 21 मीटर पे ले जाते हैं तो ये सिर्फ 20 टन उठा पाती है। 20 टन का लोडिंग कैपेसिटी है। ऐसे ही अगर आप 45 मीटर पे जाते हैं तो 10 टन उठा सकते हैं। अब अगर आप 70 मीटर पे इसको जिप लेंथ को ले जाते हैं तो सिर्फ 5.2 टन ही ये उठा पाती है। तो ये लोडिंग कैपेसिटी है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर PDF को डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं। ये 25 टन वाली है, तो 25 टन वाली आपकी लास्ट है। आप देख सकते हैं ये 70 मीटर तक की इसकी जिप लेंथ होती है और ये 5.2 टन तक उठा सकती है। और इसका जो एक मास्ट की दूरी होती है वो होती है आपकी 5.95 मीटर की, जो इसकी एक मास्ट की हाइट होती है। दोस्तों मास्ट आप समझ पा रहे होंगे, जो मैंने आपको पहली फोटो में दिखाया था, जो इसका एक पैनल होता है उसकी लंबाई है, मतलब उसकी हाइट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर इसको हमें इंस्टॉल करवाना है तो इसका चार्जेस वगैरह कितना लगेगा। सो दोस्तों अगर आप रेंटल चार्जेस की बात करें तो 6 लाख से 7 लाख पर मंथ में इसका रेंटल चार्जेस है। वो भी कितना, 80 टन का, 100 टन का और 120 टन वाला। तो इसका ये रेंटल चार्जेस है। और दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर यूज़ की जाती है, ये आपका स्काई स्क्रॉपर्स में और बड़ी बड़ी हाइट की जितनी भी बिल्डिंग होती है, आपका 20 मंजिल के जितने भी आपके टावर्स बन रहे होते हैं, 20 मंजिल 25 मंजिल, वहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
सो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।